सबसे पहले आम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको पता है कि चैंपियन कप का टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा है इंशाल्लाह 12 तारीख से। और हम सब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि क्राउड जो है वो आएगा और अपने तमाम स्टार खिलाड़ियों को सपोर्ट करेगा। और मैं एज ए मेंटोर डॉल्फिन की नौकरी कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे कैप्टन जो है वो सऊद शकील मौजूद है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, यही बातें रिपीट होनी है जो इन्होंने कही। और मेरा ख्याल है कोई 500 इंटरव्यूज़ दे दिए कि हमारा विज़न क्या है और पीसीबी क्या चाहती है और हम क्या करना चाह रहे हैं। आज भी मेरा ख्याल है 8-10 प्रोग्राम इसके ऊपर हो गए हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट ये जो आ रहा है अभी, और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट होगी और क्रिकेट को अच्छा करने की नीयत पे यहाँ से आए हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिएगा आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। सैकी भाई ने पहले ही कह दिया कि एक ही बात रिपीट होनी है। तो बेसिकली मकसद जो है चैम्पियंस टूर्नामेंट का यही है कि हम लोग यहाँ पे हमारा और जो मेंटोर्स हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, कि हमारा जो एक बड़े अरसे से मसला रहा है कि हमारे प्लेयर्स को जो गैप नज़र आता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो हमने रिड्यूस करना है। कोशिश करनी है कि हमने इस तरीके से इनकी प्रिपरेशंस करानी है और इस तरीके से इन पे काम करना है, फिज़िकली, मेंटली और स्किल वाइज हम लोग उस लेवल पे हों कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए तो हमें वो फ़र्क नज़र ना आए, कंपेटिटिवनेस सेम हो। इंशाल्लाह कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है और कोशिश करना है। दूसरी जो चीज़ है, ट्रेंड हमने उस पर काम करना है पाकिस्तान टीम का टूवर्ड्स मॉडर्न क्रिकेट। जैसे भी वो दुनिया में आजकल लोग खेल रहे हैं, हमने उसको कैसे कैचअप करना है। तो होपफुली इंशाल्लाह मिल के इस पर काम करेंगे और जो विज़न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अपना विज़न है उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। ये जो चैम्पियंस कप है इसका मकसद ऑफ कोर्स सबको इल्म ही है, आइडिया है कि ये क्यों किया जा रहा है। इससे पहले जितनी भी पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है इंटरनेशनली, तो आपने देखा है कि मिसबा ने भी कोच किया, मैंने भी कोच किया है, सकलैन ने भी कोच किया है। तो उस लेवल पे तो हमेशा ही कोई ना कोई बड़े नाम आते रहे हैं। पहले भी अपनी कोशिश पूरी करते रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कोशिश करते रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि जहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस और उसका जो रोल है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया। बस ये है कि इसको मूव होना चाहिए, इसको आगे चलना चाहिए। इसमें जो भी मुश्किलात, जो भी इश्यूज़ आएंगे वो होंगे, और हम सबको, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनको ख़त्म किया जाए, उन मुश्किलात को, उन इश्यूज़ को, ताकि ये बच्चे जो क्रिकेट आगे पाकिस्तान के लिए जिन्होंने खेलना है, ये 150 लड़के जो पिक हुए हैं इस टूर्नामेंट के लिए, वो जाके आगे पाकिस्तान को जब सर्व करें, जब ऊपर पहुँचे, तो जो डेफिशिएंसीज है, जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो ना आए। याद ये रखें कि ये हमारा प्रोडक्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट जब तक अच्छी नहीं होगी, हम जितना और बाकी हम ऊपर जितनी कॉस्मेटिक्स कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ज़ीरो है। हमारा सबका यही गोल है और कोशिश भी यही है और इरादा भी यही है कि इस क्रिकेट को, इन बच्चों को वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं जो कि एक दुनिया में जो बड़ी टीमें खेलती हैं उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में है, और ताकि ये जब ऊपर जाएं तो वो प्रोड्यूस करें जिसका हमें इंतज़ार है, जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जो मिसिंग है। सो कोशिश अपनी पूरी करेंगे। जैसे सकलान ने कहा, दुआओं की गुजारिश है, हमारी कोशिश पूरी होगी। एंड आई लाइक दिस आइडिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। मेरे ख्याल में सारी बातें कवर हो गई हैं। मेरे ख्याल में ये लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिज़िकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा
एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो यही हमारा मकसद है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है। टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई टीम यहाँ पे टूर कर रही है, इंटरनेशनल टीम, और यहाँ पे टेस्ट मैचेस होने हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे यहाँ 4 डे क्रिकेट चल रही हो। अगर कोई 1 डे क्रिकेट खेलने आया है इंटरनेशनली यहाँ पे, तो हमारा 1 डे टूर्नामेंट चल रहा हो। इसी तरह अगर कोई T20 सीरीज खेलने आया है, तो वो वाली जो है वो वाला फॉर्मेट चल रहा हो। सेम गोज फॉर व्हेन टीम गोज अब्रॉड, तो तब भी एक सीरीज जो है वो इसी तरह हो। और हमारी काफ़ी सारी डिस्कशंस भी हुई हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं, जो इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं ताकि इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ में। और एक और भी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे कंडीशंस, जब हमारे यहाँ पे कोई टीम खेलने आती है बाहर से, तो कंडीशंस हमें सूट करनी चाहिए, तो उस पर भी काम होने की ज़रूरत है। उस पर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं। जैसे हमारा रेड बॉल का कैप्टन है, अगर कोई टेस्ट सीरीज यहाँ खेलने आ रहा है, तो उसमें क्यूरेटर के साथ और जो उसके इंचार्ज हैं उनके साथ मीटिंग्स हों, और उन वेन्यूज़ पे खेला जाए जहाँ पे हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को, हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसको फ़ायदा हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इन चीज़ों में, बट एटलीस्ट वी हैव टेकन आवर फर्स्ट स्टेप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। भाई अभी आपने बात की है कि अगर सपोज हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है, तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक में 4 रोज़ा क्रिकेट होने चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज आगे आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी ODI कब शुरू होने जा रहा है, तो इस हवाले से आप PCB को क्या मशवरा देंगे? और दूसरा, विकी भाई, आपने कहा था कि 150 खिलाड़ियों का पूल होगा, लेकिन ये पूल अब कम होकर 75 पे आ चुका हुआ है, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको आप किस तरह यूटिलाइज करने जा रहे हैं? ये तमाम मेंटोर से, क्योंकि 150 का पूल है। देखिए, ये टूर्नामेंट ऑलरेडी जो है वो प्लान हो गया हुआ था। अब लास्ट मोमेंट पे चेंज करना जो है वो समझ में नहीं आता। मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी हर्डल ज़रूर आएंगी, हमारी डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस चीज़ पे। हाँ, वैसे लॉजिक जो है वो यही बनती है कि अगर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 अक्टूबर को टेस्ट मैच खेलना है, तो बीच में 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इसीलिए ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह जो हमें सही करनी है, और हमें फ्यूचर में हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो ये ऑलरेडी दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। दूसरा, आपने कहा कि वो विकी भाई से क्वेश्चन है, मैं ही उसका आंसर दे देता हूँ। 150 प्लेयर्स उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने पिक किए थे उसमें 35 प्लेयर्स ईच हैं। अभी सिर्फ ODI जो टूर्नामेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं एकोमोडेशन के, इस तरह की चीज़ों के, और मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। 20 से 25 प्लेयर्स अगर एक मेंटोर या एक कैप्टन के नीचे होंगे, तो ये वो हैं वही 150 प्लेयर्स ही। सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो 16 है, और बाकी 3 जो 4 हैं वो रिजर्व प्लेयर्स हैं। अच्छा शुएब भाई, आपने यहाँ पर फैसलाबाद में बहुत सारी क्रिकेट खेली है, और हारिस के लिए ये न्यू एक्सपीरियंस होगा कि फैसलाबाद में क्रिकेट खेले। वैसे भी फैसलाबाद बहुत कम क्रिकेट हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस आप किस तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हारिस के लिए? और सेकेंडली ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो 4 डे क्रिकेट है और 1 डे क्रिकेट पहले बहुत कम हो रही है, तो जो हमारे हालात मौजूदा टीम के चल रहे हैं, तो इस कप से कितनी हम बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं यंगस्टर्स में से निकल के आएंगे और वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन आई कैन टेल कि मेरी टीम में जैसे जहांदार खान है, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। जो हम मिस करते हैं उनमें वो वाली एबिलिटी है। अब उनका थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करें, तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह ऑल क्रिकेटर्स हैं, तो आइडेंटिफाई काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जब आप एक दफ़ा देखते हैं, फिर आप उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए मेंटोर्स आए हैं, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वो वहाँ पे ग्रूम कर सकें प्लेयर्स को। ज़ाहिर बात है, टूर्नामेंट के अंदर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ जो है आप उनको प्रैक्टिसेस ज़रूर देते हैं,
लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आप उनकी स्किल पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो पांचों मेंटोर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंसेस जो है वो अलॉट किए गए हैं उनकी सिटीज़ में, ताकि वो वहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। दूसरा, हारिस की बात रही, हारिस जो है शाहीन टीम का ऑलरेडी ही इज बीन कैप्टनिंग, तो ये है कि ग्रूम करने की ज़रूरत है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना अच्छा है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हारिस को कैप्टन बनाने का वो ये था कि बाबर जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, शान जो है ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो कर रहे हैं, तो हमें नए जो हमारे जिनमें लीडरशिप स्किल्स हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। इसीलिए मैंने हारिस को जो है वो कैप्टन बनाया। इसके अलावा और तो नहीं है कोई आपका सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम, अमीर हमजा फ्रॉम ज़ल्मी टीवी। वकार भाई, मेरा आपसे सवाल है। यस, ये बताइएगा कि जैसे चैंपियंस कप में मेंटोर्स हैं और उनके अंडर ट्रेनिंग हो रही है, कोचेस हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी लीग्स पूरा साल खेली जाती हैं। पीएसएल में अलग सेटअप होता है कोचेस का और डिफरेंट लीग्स में अलग होता है। फिर इंटरनेशनल में जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कर रहे हैं, वाइट बॉल गैरी कर्स्टन कर रहे हैं। तो प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है गैदर करना फ्रॉम डिफरेंट सेटअप ऑफ कोचेस। आइडियली तो ये होना चाहिए कि स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में हो तो एक ही ज़ुबान बोली जाए जो कि ऊपर से लेके नीचे तक जाए। वो अंडर 19 तक भी वही जाए कि हम किस किस्म की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। और हम मेंटोर्स ने ये इस पर भी डिबेट की है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम शायद थोड़ा सा पीछे हैं, हमें उसको कैचअप करना है। तो इस पे आइडियली और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे। गैरी भी आ रहा है 1-2 दिन में, गालिबन वो भी आ रहा है। उससे भी बात की, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट को हमें इन्हेंस करने के लिए ये सारा ही एक चेन जो है ये बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी नीचे से अंडर 19 से भी लड़का जो खेल रहा हो वो उसी तरीके से खेल रहा हो जो कि टॉप पे क्रिकेट हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम औरंगजेब मलिक है, GNN टीवी से फैसलाबाद से। मेरा क्वेश्चन तो मेंटर से है कि कोई भी इसका जवाब दे दे कि फैसलाबाद में ये बहुत देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का या नेशनल क्रिकेट का ये इवेंट होने जा रहा है, तो क्या आप सीनियर खिलाड़ी यहाँ के इंतजाम से मुकम्मल हैं? क्योंकि आगे PCB चेयरमैन की भी ख्वाहिश है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। शुक्रिया। देखिए, फैसलाबाद की एक हिस्ट्री है क्रिकेट की। मैंने बहुत सारी क्रिकेट, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी, इंटरनेशनल भी, टेस्ट मैचेस भी इस ग्राउंड पर खेले। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट रियली नो कि रीज़न क्या है कि क्यों यहाँ क्रिकेट उसके बाद हुई नहीं। एक तो खैर ऑफ कोर्स आइसोलेशन में जब 10-12 साल दुबई UAE में खेलते रहे हैं तो इस वजह से भी शायद क्रिकेट ऐसा लगता है कि यहाँ बड़े अरसे के बाद आया। लेकिन अच्छा ये और ख़ूबसूरत ये लगा है कि जब हम बाहर जाते हैं या इवन बाबर आता है या कोई बड़े स्टार ये रिजवान वगैरह जब आते हैं या शाहीन है, तो जब ये आते हैं तो जिस तरीके की मोहब्बत और जिस तरीके की हंगर क्राउड में पाई गई है, तो दिस सेंटर, बल्कि ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी छोटे सेंटर हैं वो सारे डिज़र्व करते हैं कि उनको उनकी क्रिकेट को काइंड ऑफ बहाल किया जाए, वहाँ पे क्रिकेट लेके जाई जाए। क्योंकि जितना प्यार और जितनी भूख यहाँ पे है वो शायद बड़े शहरों में उस तरह दिखाई नहीं देती। तो आई एम श्योर कि ये जब मैचेस होंगे, जब आप देखेंगे हाउसफुल, तो ये हमारे बड़े भी देख रहे होंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रदा संधू है, रिपोर्टर समा न्यूज़। मेरा सवाल जो है वो लॉयंस कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी इसे है। आप पहली दफ़ा फैसलाबाद आए हैं, कितना क्राउड आप एक तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और बतौर कैप्टन इस टूर्नामेंट से सबसे अहम बात क्या है जिस पर आप फोकस किए हुए हैं? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक पहले तो ये कि ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान टीम में ऐसी कोई इंजरी आती है हमारे पास बैकअप नहीं होता, तो आई फील कि इससे हमें काफ़ी अच्छा बैकअप मिलेगा, एक अच्छा पूल मिलेगा यंगस्टर्स का, क्योंकि हम जितनी भी टीमें देख रहे हैं उनके पास 2-2, 3-3 टीमें होती हैं। तो आई फील कि इससे हमें वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। दूसरे है कि मैं फैसलाबाद 7-8 साल फिर से आया हूँ। पहले मैं आया था वनडे कप खेलने, बलूचिस्तान से मैं खेल रहा था, और ये मेरा दूसरा टाइम है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा, जितने भी लोग अभी तक आ रहे हैं वो काफ़ी सपोर्ट करें, हर प्लेयर को सपोर्ट मिले, और आई थिंक ये हमें चाहिए
क्योंकि जब सपोर्ट होती है तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स एंजॉय करते हैं खेलते हुए भी। तो आई फील ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टूर्नामेंट सब लड़कों के लिए, और होपफुल इससे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बिलाल दुनिया न्यूज़ से। मेरा सवाल एक टेक्निकल है। 2021 में यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी कायद आज़म ट्रॉफी हुई थी। फैसलाबाद के अंदर भी कुछ मैचेस खेले गए थे जिसमें से बहुत सारे ड्रॉ हो गए थे, और उस पर उस वक्त के चेयरमैन जो थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने पिचेस के हवाले से बड़ा कंसर्न का इजहार किया था। पूछना यह है कि अगर यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पे खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं, बैटिंग विकेट्स हमें अभी तक सुनने को मिला है, तो यहाँ से जो टैलेंट आगे हम लेके जाएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाके खेलते हैं इस तरह की पिचेस पे खेलने के बाद, तो वहाँ पे जाके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पिचेस किस तरह की आपकी तरफ से तैयार करवाई गई हैं क्यूरेटर्स के साथ मिलके, कि ताकि खिलाड़ियों को अच्छी तरह आप जज कर सकें इस सारे टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल कंसर्न सबके हैं ये रिगार्डिंग पिचेस, और यकीन करें जो फर्स्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है आफ्टर जस्ट हैविंग अ लुक एट द विकेट्स, जो अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है। नॉर्मली हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई होती है, क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल ही स्क्वेयर जो है ग्रासलेस होता है, गंजी पिचेस होती हैं। जो अच्छी चीज़ अभी नज़र आ रही है कि स्क्वेयर पे ग्रास है, दैट मीन्स के थोड़ी सी सपोर्ट बॉलर्स के लिए भी होगी, ये उम्मीद कर रहे हैं वो। वेदर ऐसा है, इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, बट ओवरऑल एक स्टेप है टूवर्ड्स वो जो आप बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी वनडे पिचेस होती फ्लैट है, फ़र्क सिर्फ इतना ये होता है कि उनमें थोड़ा सा पेस और बाउंस ज़्यादा होता है। उसी की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आया है टोनी, वो भी इसीलिए आया है कि इसको हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाते हैं। हमारी जो आपस में डिस्कशन है वो भी यही है, बोर्ड की तरफ से भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें उन कंडीशंस को, और उसके लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं या बोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो हम सोच रहे हैं उस तरह की पिचेस आएँ। तो हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं कि जी ऐसी पिचेस हों कि नी से ऊपर बॉल ना आए और मज़े से यहाँ पे 3-3 4-4 रन्स बने, बट बॉलर्स के लिए पेस और थोड़ा बाउंस होना चाहिए पिचेस पे, ताकि हमारे प्लेयर्स बॉलिंग बैटिंग जो भी करेंगे वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी उनके लिए आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम कैप्टन्स और मेंटोर्स को बेस्ट ऑफ लक। मेरा सवाल रिजवान भाई से है। रिजवान भाई, आपने मेंटोर्स के साथ मिलके क्या प्लान बनाया है, क्योंकि आगे पाकिस्तान का डोमेस्टिक की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, तो इस हवाले से वर्कलोड मैनेज करने के लिए मेंटोर्स के साथ मिलके किस तरह से क्या प्लान बनाया कि आपने लंबा टूर्नामेंट खेलना है, उसके बाद गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी फैसलाबाद के भी अंदर आगे चल के टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, तो इस हवाले से क्या प्लान बनाया वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले बात हुई है कि हमने मेंटोर से चीज़ें सीखी है बस, क्योंकि जो चीज़ इनके हवाले की गई है बोर्ड की तरफ से मेंटोर के लिए, सिर्फ ये सुनने में आ रहा है कि इस टूर्नामेंट को PSL के स्टैंडर्ड पे ले जाया जाए। जितने भी ये फॉर्मेट खेलेंगे, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो या 4 डे हमारा, ये सारे को PSL के स्टैंडर्ड पे ले जाया जाए, क्योंकि हमें PSL से काफ़ी प्रोडक्ट मिला है। तो हम अभी तक मेंटोर से यही हमें मैसेज मिल रहा है कि हम किस तरह इसको हमें ग्रूम करने चाहिए। और जहाँ तक वर्क लोड की बात है तो वो हमारा फिजियो लिपिडिकन है जो वहाँ से डिसाइड करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे GPS सिस्टम का जो सारा होता है उसको पता होता है कि यार कितना हमारे किलोमीटर भागे है, कितना कुछ नहीं है, तो वहाँ से इनके थ्रू वही के पास मैसेज आता है, इसी के थ्रू हमें खिलाया जाता है। क्योंकि जितना मेरे ख्याल में है तो वहाँ से मैसेज आता है कि किसने 2 मैच खेलने, किसने 3 मैच खेलने। तो ये तो एक आइडिया था कि सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो जो गैप जैसे शेख भाई ने कहा शुरू में कि जो हमारे दरमियान गैप है जो इंटरनेशनल का, वो गैप खत्म किया जाए। और सबको नजर आ रहा है कि ये टूर्नामेंट काफ़ी इस टाइम तक अभी हाइप पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सीन है कि हमें जो इस टूर्नामेंट से चीज़ें चाहिए होती है, बजाय से कि हम अपने वर्कलोड को देखें, तो हमारे फ्यूचर की चीज़ें भी इसमें से बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट हमें इजाज़त दे रही है कितने मैचेस को हम उस तरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अजीज़ भट्ट है और मेरा सवाल है सुलैमान मुश्ताक भाई से। भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आप बॉलिंग करते थे, स्पिन बॉलिंग के आप जो है वो जादूगर इसमें जाते थे, दानिश नेरिया, अब्दुल कादर, सुलैमान मुश्ताक और सईद अजमल जब बॉलिंग करने के लिए आते थे तो दूसरी टीमें जो मुखालिफ टीमें थी वो बैकफुट पर चली जाती थी और स्पिन को खेलने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था।
इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम की, उसमें जब भी स्पिन बॉलर आता है तो उस पर अटैक होना शुरू हो जाता है और टीम जो है वो बैक पे चली जाती है। तो स्पिन बॉलिंग के हवाले से आप लोगों ने कुछ इस पर प्लान किया है? क्योंकि स्पिनर जब सामने आएंगे तो फिर टीम जो है वो ज़्यादा मुकाबला बेहतर कर सकेगी। जी, खाली स्पिनर्स का प्लान नहीं है, ओवरऑल है। बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, विकेट कीपर, फील्डिंग स्टैंडर्ड, ये सब के सब जो है हम सब मेंटोर्स जो हैं अपने अपने रीजन में जाके वो इसको कवर अप करेंगे। खाली स्पिनर्स का नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं इस वक्त जो दुनिया का जहाँ पे है, अगर फर्स्ट के उनका लेवल यहाँ पे है, हर स्किल्स के अतबार से हमें पहले मैयर करना है कि हम कहाँ पे, हम इधर हैं या इधर हैं। उन्होंने भी तरक्की करने में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये टाइमलाइन और इनकी जो प्लान और स्ट्रेटजीज जो बनेंगी, किस तरीके से हम उनको ऊपर से आगे कैच कर सकें, पकड़ सकें, चाहे वो स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, किसी किस्म की भी जो स्किल्स हैं उसको हमने किस तरह उस टाइमलाइन के अंदर जाके हमने उसको कवर अप करना है। ये सारे मेंटर्स को जो जिम्मेदारी दी है खाली स्पिन डिपार्टमेंट की नहीं है, हर किसी की है। हाँ, क्योंकि मैं स्पिनर हूँ तो इसी वजह से आपका सवाल मेरे से यही बनता है। तो फोकस हमारा हर जो है ना शोबे के अंदर होगा कि हमने दुनिया को कैसे डोमिनेट करना है। अगेन आपसे फिर गुजारिश होगी, इट्स नॉट ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, तो बी पेशेंस, दुआ कीजिएगा। हम लोग बहुत नेक नीति से आए हैं कि हमने कुछ काम करना है, और पीसीबी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, इसीलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि ये बेस्ट लॉट है और इसमें से जितने जितने स्किल्स के एतबार से जो प्लेयर्स हैं वो आप फीड करें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करे दुनिया को। ये नहीं कि डोमिनेट करके नीचे आ जाए, कंसिस्टेंट डोमिनेट करे। तो उसके लिए हम सब मेंटर्स जो है इंशाल्लाह मिल के विल पुट आवर हेड इनटू इट, विल प्लान एंड मेक सम सॉलिड स्ट्रेटजीज मूविंग फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तान फ्यूचर। तो आप दुआ कीजिएगा, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। हारिस भाई, आपसे सवाल है कि आपकी अभी तक जितनी ओडीआई क्रिकेट हमने देखी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको देखा है, लिस्ट ए क्रिकेट में देखा है, तो आपका जो बैटिंग नंबर होता है वो नीचे के नंबर्स पे होता है, 4-5 पे आप आते हैं और मैच को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अब आप कैप्टन हैं तो अपने बैटिंग पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आप सोच रहे हैं, आप टॉप ऑर्डर में आना चाह रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि उसी पोजीशन को मेंटेन करना है, नीचे आके बैटिंग करनी है? एक इसका जवाब आपने देना। और दूसरा सवाल सैफी भाई आपसे और सऊद भाई, आपने जैसे पीएसएल में अभी अपनी बैटिंग को एक तरह से रीइन्वेंट किया था और फैंस को बड़ा महसूस किया था अपनी तेज बैटिंग से ओपनिंग करके, तो इस टूर्नामेंट में भी अभी नजर आएगा कि जैसे पाकिस्तान की ओडीआई टीम पे भी ज्यादातर यही क्रिटिसिज्म होता है कि हम मॉडर्न डे लेवल के मुताबिक नहीं खेलते, तो आप अपनी बैटिंग को देखते हुए क्या आप उस स्टाइल को मजीद थोड़ा सा और उसमें इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और आपकी कप्तानी में हमें नजर आएगा? याद है जी, जैसे कि आपने कहा कि मेरी बैटिंग अंडर 9 नंबर पे या 5 नंबर पे थी, जो टीम को ज़रूरत थी तभी मैं 5-6 पे खेलता था। मैंने ओपनिंग किया टॉप ऑर्डर में, क्योंकि उस टाइम भी टीम को ज़रूरत थी टॉप ऑर्डर में, तो तभी मैं ओपनिंग पे आया। मैं इस तरह बैट्समैन नहीं हूँ कि मैं कभी फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगर टीम को ज़रूरत 6 पे है और मैं ओपनिंग करूँ, नहीं, जो मुझे ज़रूरत, जो टीम को ज़रूरत है। दूसरी बात आपने की है कि इस टूर्नामेंट में कौन से पे खेलूंगा, तो इसमें मिडल ऑर्डर में 5 नंबर पे मैं खेलूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे आप मूवमेंट करने की ज़रूरत तो हमेशा आपको रहती है, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे और तो आप वहाँ पे भी अपनी गलतियाँ करके सीख सकते हैं, और सारी चीज़ें जो चीज़ें आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अप्लाई करनी है जाके, वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश भी सिंपल यहाँ पे यही है कि जिन नंबर्स पे मैं पाकिस्तान के लिए वहाँ खेल रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा वही सिनेरियोज में यहाँ पे आके खेलूँ और यहाँ से टीम को जिताऊँ, ताकि फिर आदत आपकी बन जाए, आप ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस जिताएँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फैसलाबाद में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि आपको ये पहले कहना चाहिए था। एनी मेरा सवाल जो है वो शोएब भाई आपसे, आपने फ़िटनेस के हवाले से बात की है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, और पीसीबी से भी यही हमारी गुजारिश है कि आखिर ये फ़िटनेस कब ठीक होगी? हमारी फ़िटनेस ठीक होगी तो हम कोई टूर्नामेंट जो अच्छा जो है खेल सकेंगे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अगर हम फिटनेस में ही बेहतर अपने आप को नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से हम कोई टूर्नामेंट या कोई मैच नहीं जीत सकते। इस वक्त आप शोएब भाई आप बैठे हैं, वकार भाई बैठे हैं, मिसबा साहब बैठे हैं, और सकलैन साहब की जो फिटनेस है वो बाकी जो नए खिलाड़ियों से काफ़ी बेहतर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इनको जो है वो फिटनेस के हवाले से बेहतर किया जा सकता है?
जी बिल्कुल सरफराज साहब। आपका सवाल तो वैसे ही गलत हो गया, आपने कहा सैकी भाई की देखे हैं। नहीं, सैकी भाई फिट है, तो हम जानते हैं। देखिए, मुझे जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे ना अपनी प्रोडक्ट को, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। पता है क्या होता है, हम लोग राइट ट्रैक पे डलते हैं, लेकिन हम लोग उस ट्रैक से हट जाते हैं। उसमें सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि हम सबका कसूर है कि हम उस एक चीज़ को जब बनाते हैं तो हम उस पर स्टिक नहीं करते हैं, हम उससे हिल जाते हैं। इसी वजह से ना हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यही सेम गोज फॉर द फिटनेस एज वेल। यही होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो अब आप एक बंदा ऑलरेडी 20-25 साल का हो गया, अब आप उसे फिट करने जा रहे हो, नहीं। यही आप लोगों ने, ये हम लोगों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जहाँ पे जो आपका अंडर 13 है, आपका 15 है, आपका 18 है, वो उनको ये सारी अवेयरनेस हो कि फिजिकल फिटनेस पे क्या क्या काम करने हैं। तो इसीलिए जो है ये हाई परफॉर्मेंस जो है, बहुत अच्छे अच्छे फिजियोस, ट्रेनर्स, इवन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि खाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें रिकवरी नहीं करनी आती है। तो रिकवरी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग करना है। इसीलिए आप कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आ सकते हैं ना। अगर एक बंदे ने 100 रन बनाए हैं या 5 आउट किए हैं, अब परसों फिर से मैच है, उसको रिकवरी नहीं अगर आती तो वो कैसे बेस्ट अपना दे सकता है। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये नीचे से शुरू होंगी, ताकि ऊपर जब प्लेयर्स आए तो उनमें सबसे पहले उनको ये पता हो, खुद को पता हो कि कैसे रिकवर करना है, कौन सा राइट खाना खाना है, कौन सी राइट इंग्रेडिएंट्स अपने किट बैग में रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को क्रैम्प्स आ गए हैं तो इंस्टिंक्ट क्रैम्प्स रोकने के लिए, इसीलिए हम सब लोगों ने प्रोफेशनल लोग रखे हुए हैं जो इनको सबको गाइडेंस दे सके, इन सबको बता सकें कि क्या चीज़ लेनी है जब आपकी बॉडी में लेथार्जिकनेस हो, या आपने कंसिस्टेंटली जो है 2 दिन आपकी फील्डिंग हो गई है टेस्ट मैच में, अब पेसर ने 20 से 25 ओवर करवाने हैं, वो एक दिन करवाएगा, दूसरे दिन कैसे करवाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी अवेयरनेस जो है इसी के रिलेट होती है और इसी तरह फिजिकल फिटनेस बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल माजिद, स्पोक्समैन, इस्लामाबाद से। मेरा सवाल तमाम कैप्टन से, बिलखुसूस शदाब साहब से, कि ये मौसम की शिद्दत जो है आपकी खेलों पे क्या असरात पैदा करेगी, और फैसलाबाद की आवाम के लिए और इंतजामिया के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत मेरे को एक सेकंड शराबी, ये जो गर्मी है ना सिर्फ रंग काला करेगी और कुछ नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको जवाब मिल गया कि रंग काला करेगी, और जिनका पहला है उनको थोड़ा अच्छा कर देगी। दूसरा, फैंस के लिए जिस तरह के हमने देखा है कि हम प्रैक्टिस में भी आए हैं, और जिस तरह के वो फैंस के प्यार और मोहब्बत देखा है हमने प्लेयर्स के लिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो मेरा स्पेशली मेरा बड़ा जो भी टूर्नामेंट था अंडर 19 के बाद, मेरा पहला टूर्नामेंट मैं यहाँ खेला था, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट हुआ था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सब यंगस्टर के लिए, स्पेशली जिस तरह की हमारी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा यंग है, और उसमें जिस तरह की एनर्जी है और जिस तरह का पैशन है हमारी टीम में, वो क्राउड आएगा तो वो लाइव देख सकता है। हाँ, टीवी पे वो शायद पैशन नज़र ना आए, लेकिन जब क्राउड आएगा तो और हमारे प्लेयर्स के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने यंग है वो चाहते हैं कि उनको वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो दिया जाए जहाँ पे क्राउड आता है और क्राउड आपको सपोर्ट करता है, तो वो वाला सिनेरियो भी उनको मिल जाएगा। उससे प्लेयर्स को भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली जब क्राउड आएगा, और उसको जिस तरह के हमारे सबकी टीम्स बन चुकी हैं, एक कंपेटिटिव क्रिकेट नज़र आएगी और वो उस क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप ग्राउंड आएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छे मैचेस देखने को मिलेगा।